नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र में जनपद उपाध्यक्ष नितेश ठाकुर के ऑफिस के पास नकाबपोश बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वारदात के दौरान ऑफिस के बाहर बैठे कई लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन 2 लोग गोली लगने से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रोज की तरह मस्तूरी में तिवारी होटल के पास सभी जनपद उपाध्यक्ष नितेश सिंह के ऑफिस के सामने बैठे हुए थे। तभी अचानक 3 नकाबपोश युवक बाइक से पहुंचे और वहां बैठे लोगों पर अचानक लगातार फायरिंग करने लगे। सभी लोग जान बचाने के लिए ऑफिस के अंदर भागे। सभी हमलावरों के चेहरों पर नकाब था, इसलिए कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया। गोलीबारी इतनी तेज थी कि किसी को भी संभलने का कोई मौका नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शी नितेश ठाकुर ने बताया कि उन्होंने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दे दी है और उम्मीद है कि आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे। 3 लोग आए और अचानक आके तर 8-10 राउंड फायरिंग किए। हम लोग अंदर भागे तब बचे हैं। कोई जानकारी नहीं है। 3 लोग थे और मुंह बांधे हुए थे तीनों लोग। उसके बाद हम लोग कुर्सी में भी फेंक के मारे हैं तो फिर उन लोग भागे। घटना की खबर लगते ही मस्तूरी थाना स्टाफ और एसएसपी रजनीश सिंह तत्काल मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि जनपद उपाध्यक्ष के ऑफिस में हुई फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच में ये पता चला कि स्थानीय चंद्रकांत सिंह के पैर में और राजू सिंह के हाथ में गोली लगी है। दोनों को बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। मस्तूरी चौक के पास में ये चंद्रकांत सिंह, राजू सिंह और जो जनपद उपाध्यक्ष हैं ये लोग बैठे हुए थे। इनके साथ और भी 8-10 लोग बैठे थे। उसी समय अज्ञात हमलावर आए और लगातार अचानक से फायरिंग शुरू कर दिए। इन लोगों को जब तक समझ में आता तब तक चंद्रकांत सिंह के पैर में और राजू सिंह के हाथ में लगी है गोली और वहाँ से बरामद भी किए गए खोखे वगैरह। तो पुलिस ने इन सारी जो भी घटना हुई है उसके संबंध में जानकारियां ली हैं। नितेश सिंह से भी जानकारी ली गई है और इसमें दोनों जो घायल हैं उनको अपोलो हॉस्पिटल में लाया गया है। उनकी हालत ठीक है और डॉक्टर्स को देख रहे हैं और तत्काल शीघ्र ही हम लोग इसमें कई टीमें बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी करेंगे। एसएसपी ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस की विशेष टीम गठित कर दी गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर गोलीकांड मामले में अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 2 बाइकों पर सवार 4 नकाबपोश हमलावर फायरिंग करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार हमलावर जोंधरा चौक की तरफ से आए थे और कांग्रेस नेता व मस्तूरी जनपद उपाध्यक्ष नितेश सिंह ठाकुर के ऑफिस में अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इस घटना में भाजपा नेता के ससुर सहित 2 लोग गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अपोलो अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुरानी रंजिश, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और जमीन विवाद सहित कई एंगल से जांच जारी है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। छत्तीसगढ़ में आम जनता के हित के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर कुछ जिम्मेदार अधिकारी और संचालक ही पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। मामला है कोटा और तखतपुर ब्लॉक का, जहां शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में गरीब हितग्राहियों को राशन के साथ जबरन मसाले, साबुन और सोयाबीन जैसी अतिरिक्त वस्तुएं खरीदने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। राज्य शासन ने राशन दुकानों में रोजमर्रा की वस्तुएं उपलब्ध कराने की योजना इसलिए शुरू की थी ताकि ग्रामीणों को एक ही स्थान पर आवश्यक सामान मिल सके और दुकानदारों की आमदनी भी बढ़े। लेकिन कोटा और तखतपुर के कुछ संचालकों ने इस योजना का गलत फायदा उठाते हुए इसे जबरन बिक्री में बदल दिया। मामला तब उजागर हुआ जब ग्रामीणों ने शिकायत किया कि राशन कार्ड से मिलने वाला चावल, गेहूं या शक्कर तब तक नहीं दिया जा रहा जब तक वे हल्दी, मिर्ची, धनिया या सोयाबीन जैसे वस्तुएं साथ में ना खरीदे। इससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया और लोग परेशान उठे। इस गंभीर अनियमितता की शिकायत जिला पंचायत सदस्य ने सामान्य सभा में उठाई। इस विषय में जब जिला खाद्य अधिकारी अमृत खुजूर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसी भी राशन दुकान में अतिरिक्त सामान खरीदने का दबाव नहीं बनाया जाएगा।
और साथ ही संबंधित खाद्य निरीक्षकों और दुकानदारों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिला पंचायत में ये मुद्दा उठा हुआ था और हमने लेटर जारी कर दिया है सभी खाद्य निरीक्षकों को और उचित मूल्य दुकानदारों को कि किसी भी प्रकार के दबाव के साथ में ऐसे कोई भी वस्तु की विक्रय नहीं की जाएगी। और अगर आप लोग के माध्यम से या किसी और अन्य माध्यम से इस प्रकार की शिकायतें आती हैं तो नियम अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की सख्ती से अब ग्रामीणों को राहत की उम्मीद जगी है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जनता के हक के लिए बनी योजनाओं को आखिर कुछ लोग अपनी कमाई का जरिया क्यों बना लेते हैं। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। सरकंडा थाना क्षेत्र के बहतरई में धर्मांतरण को लेकर मामला सामने आया है। गौरव धनकर ने थाने में शिकायत दी कि प्रमीला केमट, पूनम शर्मा, अमृता लाल और कुछ अन्य लोग अपने घर में हिंदू धर्म के लोगों को बहलाकर ईसा मसीह की प्रार्थना करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के मकान को प्रार्थना स्थल बना दिया गया है। गौरव धनकर, जो बजरंग दल में जिला संयोजक है, ने कहा कि 27 अक्टूबर 2025 की दोपहर उन्हें इस बारे में खबर मिली। जब वे अपने साथी राजीव शर्मा के साथ वहां पहुंचे तो देखा कि लोग ईसाई धर्म की प्रार्थना कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। उन्होंने पुलिस से सभी आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। पिंडरी स्थित एक प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल में डी फार्मेसी प्रथम वर्ष की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतिका की पहचान लोहरसी सोन निवासी यामिनी कोशले के रूप में हुई है, जो संदीपनी कॉलेज में अध्ययनरत थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक महिला और एक कथावाचक को आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद लोगों ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। जानकारी के अनुसार रायपुर निवासी अनिल गुप्ता ने बताया कि उनकी पत्नी रीना गुप्ता का मध्य प्रदेश के रीवा निवासी कथावाचक भास्कराचार्य के साथ अवैध संबंध चल रहा था। जब उन्हें इस बात की भनक लगी तो उन्होंने मौका ताड़ा और एक दिन दोनों को कार में आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। गुस्साए पति और वहां मौजूद लोगों ने भास्कराचार्य की जमकर धुनाई कर दी, यहां तक कि उसकी चोटी भी काट दी गई। बताया जा रहा है कि महिला का एक 18 साल का बेटा भी है। घटना के बाद पति अनिल गुप्ता ने पुलिस को आवेदन देकर कहा कि वे अपनी मर्जी से पत्नी रीना गुप्ता को कथावाचक भास्कराचार्य के साथ रहने की अनुमति दे रहे हैं। ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर मस्तूरी में कांग्रेस नेता पर दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने सोशल मीडिया पर सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि यह वारदात साबित करती है कि अब राज्य में बंदूक का राज चल रहा है। नकाबपोश हमलावरों ने खुलेआम 10 से 12 राउंड फायर करते हुए सरकार के गाल पर एक तमाचा मारा है। बैज ने तीखे सवाल उठाते हुए ये पूछा कि क्या विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने की इजाजत सरकार ने दे रखी है? जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा? उन्होंने कहा कि जनता दहशत में है, न्याय लापता है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि सरकार उनकी सुरक्षा में लगी हुई है। इधर बिलासपुर शहर में बिजली विभाग की लापरवाही का एक बड़ा और अनोखा मामला सामने आया है। मामला है श्रीकांत वर्मा मार्ग से लगे मित्र विहार कॉलोनी का, जहां बिजली विभाग ने एक निर्माणाधीन मकान के सामने ही सड़क के बीच में बिजली का खंबा गाड़ दिया। रहवासियों के अनुसार इस जगह पर पहले से ही एक पुराना खंबा लगा हुआ था, जिसे हटाकर नया खंबा लगाने की बात हुई थी। ठेकेदार और मकान मालिक के बीच ये तय हुआ था कि दीवार के करीब 4 इंच की दूरी पर नया खंबा लगाया जाएगा ताकि सड़क पर किसी को परेशानी ना हो। लेकिन अफसरों और ठेकेदार की मनमानी के चलते खंबा सीधे सड़क के बीच में गाड़ दिया गया। अब हालात ये है कि सड़क पर ये गाड़ियां निकलना मुश्किल हो गई है। पहले से ही सकरी गली में अब ये बिजली का खंबा लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि कॉलोनी में पहले ही सीवरेज, पानी और सड़क की कई समस्याएं हैं। ऊपर से अब ये खंबा एक मुसीबत बन गया है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि उन्होंने इस मामले में विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों से चर्चा भी की थी, लेकिन इसके बावजूद कोई सुधार नहीं किया गया। अब वे इसकी लिखित शिकायत और आपत्ति कंपनी के समक्ष दर्ज कराने की तैयारी में है। रहवासियों का सवाल साफ है, जब जगह जगह साफ सफाई
तय थी तो सड़क के बीच में खंबा लगाने की क्या मजबूरी थी। अब देखना ये होगा कि बिजली विभाग गलती सुधारता है या फिर जनता को ही इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मामला ये है भैया कि खंबा पहले से वहाँ पर एक खंबा लगा हुआ था, उससे बिल्कुल चिपका के बिल्डिंग बना दी गई। अब वो बिल्डिंग जो है खंबे की जद में आ रही है, तो बजाय बिल्डिंग में वो करने के और खंबे को ही वहाँ से हटाने की परमिशन ले ली गई। परमिशन ली गई है, लेकिन कॉलोनी वाले किसी की भी सहमति नहीं है। वैसे ही यहाँ पर इतनी सकरी रोड है, आने जाने में बहुत समस्या है। गाड़ियाँ यहाँ पर दूसरे के प्लॉट में खड़ा करना पड़ता है, 2 गाड़ी आमने सामने क्रॉस भी नहीं हो पाती। और मना करने के बावजूद भी आज ठेकेदार भी आए थे, उनसे बात हुई थी दीवार से मात्र 4 इंच हटा के एक किनारे में खंबा लगाएंगे, लेकिन अभी देख रहे हैं तो 1-1.5 फीट बाहर निकाल के खंबा लगा दिए हैं। ये गलत है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी गाड़ी आना जाना, किसी के भी गाड़ी टकराती है, आज कोई भी बड़ा डैमेज हो जाए तो 10-15 हज़ार रुपये का नुकसान है, कौन भरपाई करेगा? ये तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।